नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सेठिया। मैं एक लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। जिंदगी का कटु सत्य है, इंसान एक टाइम खाना नहीं मिलने से भूखा नहीं मर जाता, लेकिन अगर एक टाइम उसके इज्जत में ठेस पहुंचा दी जाए तो उनके बीच के रिश्ते हमेशा के लिए मर जाया करते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का घमंड भी अच्छे से अच्छे संबंधों को मिट्टी में मिला देता है। दोस्तों, इसलिए जीवन में सबके प्रति आदर सत्कार, मान मर्यादा, बिना अहंकार के जीवन जीना बहुत जरूरी है। ये वो गजब का गुण है जो आपको हमेशा शिखर तक पहुंचाता है। एक शख्स है जिससे मैंने ये सब कुछ सीखा है, जो कि पूरी दुनिया के एक रोल मॉडल है, और वो है हमारे हनुमान जी। श्री राम जय जय राम। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कितने बड़े बड़े विशाल काम किए, मगर अहंकार का कोई नामो निशान नहीं दिखता। लंका की तरफ जब वो सीता मैया की खोज में जाते हैं तो उनके रास्ते में सबसे पहले टकराव होती है सूरसा नाम की राक्षसी के साथ। राक्षसनी सूरसा जब हनुमान जी को बोलती है कि मुझे भूख लग रही है और मैं तो अभी ही तुम्हें खाऊंगी, तब हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे पास अभी फिलहाल समय नहीं है, क्योंकि मैं राम प्रभु के एक विशेष कार्य से सीता मैया की खोज में जा रहा हूं। वो कार्य संपन्न कर देता हूं, फिर बेशक मुझे तुम खा लेना। जब आखिर में सूरसा नहीं मानती है तो फिर हनुमान जी बोलते हैं, तुम अपना मुंह तो पहले बड़ा करो। वो फटाफट छोटे हो गए, मुंह में घुसे और बाहर आ गए। बोले, मां, मैं मुंह से बाहर आ गया हूं, अब बता क्या करना है। तब सूरसा अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है कि वो केवल उनकी परीक्षा लेने आई थी, और उन्हें आशीर्वाद भी देती है कि उनमें बल के साथ साथ विवेक भी बहुत है। साथियों, सूरसा नाम की बाधा, कष्ट, कठिनाई, परीक्षा हम सभी के जीवन में आती है। ध्यान से समझिएगा, इस एपिसोड का संदेश क्या है, मैसेज क्या है। मैसेज ये है, जब ताकत दिखाने की बात थी तब बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखाने की बारी आई तब छोटे हो गए। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस दुनिया में जब भी कोई अपने बड़े बड़े गोल्स पर आगे बढ़ता है तो सूरसा नाम की बाधाएं उसके जीवन में बहुत आती है। उससे ऐसे लोग टकराते रहते हैं जो व्यर्थ में उसका रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के पास दो मार्ग हैं, या तो दूसरों के ईगो के साथ टकराने में अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहे, या फिर दूसरों के ईगो को बड़ा रखकर स्वयं छोटा बनकर वहां से निकल जाए। यदि हम दूसरों के ईगो से टकराते रहेंगे तो हमारी शक्ति और समय का बड़ा पोर्शन इसी उलझन में वेस्ट होता रहेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे वो पीछे छूट जाता है, और आपसी टकराव या फिर एक दूसरे से बदला लेने की भावना हमारे दिलो दिमाग पर हावी होती चली जाती है। जीवन में अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को छोटे छोटे विवादों में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति ये कला नहीं सीख पाते तो आसपास के घर, परिवार, नौकरी, व्यापार के छोटे छोटे विवाद उनका पथ भ्रष्ट कर देते हैं। यदि सामने वाला मूर्ख, नीच व बलवान है तो स्वयं को छोटा बनाकर वहां से बचने का प्रयास करें। लड़ाई को अंतिम विकल्प के रूप में सामने रखो। यदि दूसरा किसी भी प्रकार से आपको मार्ग नहीं दे रहा है, फिर तो लड़ना ही पड़ेगा। यदि हम हनुमान जी की तरह विवेक का प्रयोग कर छोटा रूप धारण करना सीख जाएं, तो 90% विवादों में बिना लड़े ही काम चल जाएगा। बहुत ही थोड़े केसेस में हमें लड़ना पड़ेगा। हर जगह यदि उलझते रहे तो एक दिन यह बहुमूल्य जीवन ही हाथ से निकल जाएगा, और अनेक प्रकार के रोग, मानसिक अशांति और पश्चाताप ही हाथ आएंगे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी हमें बहुत सारे सबक दे जाती है। यदि आपके भीतर भी अहंकार का जन्म होता है, यकीन मानिए ये ना सिर्फ आपके ज्ञान, बुद्धि और संपत्ति को समाप्त कर देगी, बल्कि आपको गर्त में धकेल देगी। क्योंकि घमंड में अंधे इंसान को न तो अपनी भूल नजर आती है और न ही दूसरों की अच्छी बातें। इसलिए
हनुमान जी से सीखें जिंदगी में कैसे झुक कर रहना। ऑल द बेस्ट। इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।